फाइनली हमें हमारा असली एलसीयू मिल गया, मतलब लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसका चैप्टर 1 चंद्रा रिलीज हो चुका है। और इस मूवी में बहुत सारे मलयालम सुपरस्टार का कैमियो है। पर इस मूवी का अगर कोई असली स्टार है तो वो है इसकी कहानी, जो बहुत ही रूटेड है और एक रेगुलर सुपर हीरो टेम्पलेट पे बनाई गई ये कहानी केरला फोकलोर से इंस्पायर्ड है। और यही चीज खास बनाती है लोका चैप्टर 1 चंद्रा को। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है चंद्रा की, जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं और उसकी तरह और भी कुछ स्पेशल पावर्स वाले होते हैं जो इंसानों के बीच ही रहते हैं, पर इंसानों की भलाई के लिए और जो इविल पावर्स है उन्हें मारने के लिए। तो चंद्रा को बुलाया जाता है स्वीडन से बेंगलुरु, और वहां पे उसे पहले लोकी रहने के लिए कहा जाता है ताकि ज्यादा लोग उसके बारे में जान ना सके। पर उसके पड़ोस में सनी प्लेड बाय नस्लिन और उसके दो दोस्त रहते हैं जिनकी नजर में चंद्रा आ जाती है। पहले तो उनके बीच दोस्ती होती है, पर बाद में जैसे जैसे चंद्रा के बारे में उन लोगों को पता चलता है तो कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। इसी बीच बेंगलुरु में एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट भी चलता है जिसे बहुत ही इन्फ्लुएंसर लोग चलाते हैं, और उनमें इन्वॉल्व होता है एक इंस्पेक्टर नचियप्पा प्लेड बाय सैंडी, जो इस मूवी का एक्चुअल विलियन है। और इसके बाद जो कुछ होता है वो आप लोग एक सुपर हीरो मूवी में देख चुके होंगे, पर जो इस चीज को खास बनाती है वो है इसकी ओरिजिनल रूटेड स्टोरी। और इस मूवी को खास बनाने में और 3 लोगों का भी हाथ है। वो है जैक्स बिजोय, जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया है, उसके बाद इसके एडिटर चमन चाको और सिनेमेटोग्राफर निमेश रवि। इन तीनों की तिगड़ी ने जो मैजिक स्क्रीन पे दिखाया है वो एक्सप्लेन कर पाना आसान नहीं है, उसे आप थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। हाँ, बजट की कमी के कारण बहुत जगह सीजीआई वीएफएक्स इतना अच्छा नहीं लगता, पर बहुत सी जगह पे वीएफएक्स बहुत बढ़िया भी लगता है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा लेंथी फील होता है क्योंकि मूवी अपना पेस पकड़ने में थोड़ा टाइम लेती है, पर जैसे ही इंटरवल ब्लॉक के पास मूवी पहुंचती है तो कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और जो इंटरवल ब्लॉक है उसमें 2 इरा को एक साथ दिखाया गया है, और वो इंटरवल ब्लॉक बहुत ही तगड़ा लगता है जो सेकेंड हाफ के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। फिर सेकेंड हाफ में हमें 3 स्पेशल कैमियोज देखने को मिलते हैं जो इस मूवी को और ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, और हमें इस वर्ल्ड के दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। क्लाइमेक्स में मूवी का अच्छा लगता है, पर जिस हिसाब से इंटरवल ब्लॉक था उस कंपैरिजन में क्लाइमेक्स थोड़ा फीका लगता है। लेकिन जो मिड क्रेडिट सीन आता है वो पैसा वसूल कर देता है, और उसमें जो स्पेशल अपीयरेंस है वो तो लाजवाब लगता है। मूवी को लीड करती है कल्याणी प्रियदर्शन, जिसने चंद्रा का रोल निभाया है, और उनका काम बहुत ही अच्छा है। जिस तरह का बिहेवियर उस कैरेक्टर से रिक्वायर्ड था उन्होंने वैसा ही डिलीवर किया है, और एक सेकेंड के लिए भी वो अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जाती। इमोशन और एग्रेशन का परफेक्ट ब्लेंड दिखाती है कल्याणी प्रियदर्शन चंद्रा के कैरेक्टर में। सनी के रोल में नस्लीन ने भी काम बढ़िया किया है। जिस तरह से वो कैरेक्टर था वो नस्लीन पे बिल्कुल सूट हो रहा था। इसके अलावा एक पावरफुल विलेन की जरूरत थी इस मूवी में। हाँ, क्लाइमेक्स में वो इतना ज्यादा टक्कर नहीं दे पाता, पर सैंडी का जो प्रेजेंस है एज इंस्पेक्टर नचियापा वो बहुत ही तगड़ा लगता है। और उसकी जो मिसोजिनी वाली थिंकिंग है या फिर उसके जो सब एक्शन है वो आपके मन में उस कैरेक्टर के लिए घिन जरूर पैदा कर देते हैं। बाकी कैमियोज के बारे में भी बात करने का मन कर रहा है, पर क्योंकि फिलहाल बहुत सारे लोगों ने मूवी को नहीं देखा और मैं चाहता हूं कि लोग इसे एक्सपीरियंस करें सिर्फ थिएटर में, और वैसे भी इसका हिंदी डब वर्जन भी 4 सितंबर को रिलीज होने वाला है। तो इस मूवी को जरूर देखें ताकि ऐसी मूवीज इंडिया में बन सके जो कि इंडिया के फोकलोर से बनी हुई हो, क्योंकि इंडिया में ऐसे फोकलोर्स की कोई कमी नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि मेकर्स इसमें पैसे नहीं डालते। वो तो दुलकर सलमान है जिन्होंने ऐसे टॉपिक को चूज किया प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे सामने एक यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। होपफुली इसके आने वाले मूवीज में बजट और बढ़े और हमें और बेहतरीन मूवी देखने को मिले इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में। हाँ, एक चीज है, कुछ लोग शायद डिसअपॉइंट हो सकते हैं ये मूवी देखने के बाद, और इसका कारण ये नहीं है कि मूवी में कोई खराबी है। इसकी वजह यह है कि इस मूवी को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया है, और उस हाइप के साथ अगर कोई थिएटर जाएगा तो शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि मूवी में
इतना ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। खास जो है इस मूवी में वो है इसका प्रेजेंटेशन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, इसके टेक्निकलिटीज और इसका एक रूटेड स्टोरी होना। बाकी मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप लोगों ने किसी सुपर हीरो मूवी में पहले नहीं देखा है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।